नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे साथियों, मैं आशीष पांडे अध्ययन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी बिल्कुल स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। और एक आपको लेटेस्ट न्यूज़ बताऊंगा अभी कि जैसा कि कनाडा के कुछ वैज्ञानिकों ने आज एक बहुत बड़ी सफलता हासिल की है कि उन्होंने ये जो कोरोना की दूसरी लहर जो कि जानलेवा साबित हो रही है सभी लोगों के लिए, तो उन्होंने नाइट्रिक ऑक्साइड से एक संबंधित मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड का एक नेजल स्प्रे बनाया है जो कि आपके लिए बहुत ही लाभदायी है। अभी इसमें कितनी सच्चाई है ये तो बाद में मालूम चलेगी, बट उन्होंने अपने यहाँ 7,000 लगभग व्यक्तियों पर इसको ट्रायल किया है इसका, और लगभग 99% ये बिल्कुल प्रभावी और कारगर रही है। और अभी अन्य देशों से, खासतौर से भारत से भी बातचीत चल रही है। तो बहुत जल्दी अगर ये न्यूज़ सही हुई और अगर ये प्रयोग सही रहा तो बहुत जल्द हम इस महामारी को बहुत जल्द हरा देंगे और अपने पुराने एक रिदम में हम लोग लौट के आएंगे सभी लोग। और हम तो स्पेशली ईश्वर से कामना करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि सब कुछ सही हो जाए, भगवान जो भी न्यूज़ है सब सही हो और हम बिल्कुल आगे बढ़े सारी चीज़ों को पीछे छोड़ करके। तो साथियों, ये बात साइंस की है और साइंस ही हमारी चल रही है इस समय, और हम साइंस में आज स्टार्ट करेंगे जो कि हमारी सीरीज चल रही है बायोलॉजी की। तो बायोलॉजी में हमारा जो ह्यूमन फिजियोलॉजी यानी मानव कार्यकी हो रहा है, उसमें आज जो हमारा चैप्टर है वो है उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम। इससे क्वेश्चन जो आते हैं वो उतने ज़्यादा तो नहीं आते, लेकिन हाँ कुछ क्वेश्चंस आते हैं जैसे किडनी से लेकर के और यकृत से लेकर के, और कुछ उत्सर्जी पदार्थों के बारे में पूछता है इसमें। तो उत्सर्जन तंत्र का आज हमारा चैप्टर है। और यहाँ पे देखिए आपके एक जो एक्सक्रीटरी सिस्टम का बना हुआ है जो किडनी संबंधित है, जिसमें हमारा यूरिन और यूरिनरी ब्लैडर ये सब है इसमें, तो ये सब इसमें दिख रहा है। ठीक, तो अभी इसको हम डिस्कस करेंगे बाद में। पहले हम देखते हैं उत्सर्जन तंत्र है क्या, इसकी परिभाषा देखते हैं। देखिए, उपापचयी क्रिया यानी मेटाबॉलिज्म, उपापचयी क्रिया के दौरान जो भी वेस्टेज यानी जो भी अपशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर में निर्मित होते हैं उन सभी को शरीर के बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। और इसके लिए जो अंग कार्य करते हैं, जो अंग सहायक होते हैं, उन अंगों को हम क्या कहते हैं, उत्सर्जी अंग कहते हैं, माने एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कहते हैं। तो कहने का मतलब विषैले और उत्सर्जी पदार्थों को यानी अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की जो क्रिया होती है वह उत्सर्जन कहलाती है। और इस कार्य में जो अंग सहायक होते हैं उन्हें उत्सर्जी अंग कहते हैं। ठीक है, तो उत्सर्जन तंत्र में आज हम देखेंगे। तो मानव का जो प्रमुख उत्सर्जी अंग है वो है किडनी। क्या है वो, या इसी को बोलते हैं वृक्क, या इसी को बोलते हैं गुर्दा। क्या बोलते हैं, किडनी या वृक्क या गुर्दा। ओके, चलिए तो आज हम देखते हैं उत्सर्जन तंत्र और इसकी अन्य बातों के बारे में। ओके, चलिए। सबसे पहले देखिए, मानव जो है वो सबसे ज्यादा क्या, मानव का जो प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ है वो क्या है, अमोनिया। अमोनिया को कहने का मतलब जो मानव है वो सभी जीवों में, मानव क्या सभी जीवों में जो प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ है वो क्या है, अमोनिया है। लेकिन हर जीव अलग अलग रूप में कन्वर्ट करके, परिवर्तित करके इसका उत्सर्जन करता है। तो जैसे देखिए, ऐसे जीव जो अमोनिया का सीधे तौर पर उत्सर्जन करते हैं, कहने का मतलब क्या कि वो अमोनिया को अन्य किसी यौगिक में नहीं परिवर्तित करते बल्कि अमोनिया का सीधे तौर पर उत्सर्जन कर देते हैं। तो ऐसे जीवों को अमीनो या अमोनो कहते हैं, इसको अमोनोटैलिक कहा जाता है। अमोनोटैलिक, ध्यान दीजिएगा, अमोनोटैलिक क्या है, अमोनोटैलिक ऐसे जीव जो सीधे तौर पर अमोनिया का उत्सर्जन करते हो उन्हें अमोनोटैलिक कहते हैं। और जैसे सभी जलीय जीव माने मछली, घोंघा,
ये सभी क्या है? अमोनोटैलिक जीव है। क्यों? क्योंकि अमोनिया के उत्सर्जन के लिए पानी की मात्रा क्या अधिक आवश्यक होगी। ठीक है। दूसरा, तो अमोनोटैलिक कौन से जीव है? जलीय जीव होते हैं जो हमेशा जल में रहते हैं और ये सीधे तौर पर अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। ठीक है साथियों। दूसरी बात, अब दूसरा है यूरिकोटैलिक, माने यूरिक एसिड। यूरिकोटैलिक ऐसे जीव जो अमोनिया का परिवर्तन यूरिक एसिड यानी यूरिक अम्ल के रूप में करके तब करते हैं। माने ऐसे जीव जो अमोनिया का उत्सर्जन यूरिक एसिड के रूप में करते हैं उन्हें यूरिकोटैलिक कहते हैं। और छिपकली, सांप, पक्षी वर्ग, माने ये जो है सभी छिपकली, सांप, पक्षी, ये जितने भी है सब क्या होते हैं? यूरिकोटैलिक होते हैं। क्लियर? दूसरी बात, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आता है यूरियोटैलिक, मतलब यूरिया का उत्सर्जन। यूरियोटैलिक, यूरियोटैलिक ऐसे जीव जो अमोनिया का उत्सर्जन किसके रूप में करते हैं? NH2CO NH2। ध्यान दीजिएगा, ऐसे जीव जो अमोनिया का उत्सर्जन यूरिया में परिवर्तित करके तब करते हैं तो ऐसे जीव क्या कहलाते हैं? यूरियोटैलिक। जैसे मेढक और स्तनधारी, माने मनुष्य, आप मनुष्य कह सकते हैं, माने मैमल्स। ठीक है। मेढक, स्तनधारी वर्ग। अब आप कहेंगे गुरुजी मेढक तो पानी में रहता है, तो मेढक पानी में रहता है भले, लेकिन वो जल पे भी रहता है, या क्या है? उभयचर है, माने एम्फीबिया। ठीक, माने या उभयचर है या जल और थल दोनों पे रहता है। ठीक है। तो यहाँ पे तीन कैटेगरी मैंने आपको बताई, अमोनोटैलिक, यूरिकोटैलिक और यूरियोटैलिक। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, अपने सिस्टम पर आते हैं। अब देखिए, अब हम देखेंगे मानव में उत्सर्जी अंग। मानव में उत्सर्जी अंग कहने का मतलब एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन ह्यूमन। इसमें हमारे कुछ अंग आते हैं। त्वचा, यकृत माने लीवर, मतलब लीवर, बड़ी आंत, फेफड़ा मतलब क्या आपका लंग्स, और जो पांचवा है वो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रमुख है, उसको क्या बोलते हैं? किडनी, या इसी को बोलते हैं ब्रिक। ठीक है साथियों, त्वचा, यकृत, बड़ी आंत, फेफड़ा और लीवर, अरे सॉरी किडनी, ये हमारे क्या है? उत्सर्जी अंग है। और इसमें जो सबसे प्रमुख है वो है किडनी, और इसी के बारे में यहाँ पे मेन अध्ययन करेंगे। ओके, तो चलिए आइए एक एक करके देखते हैं हम कौन कौन सा क्या है। अब आप है त्वचा, तो त्वचा हमारा कैसे उत्सर्जी अंग है? त्वचा के अंदर जो होती है ऑयल ग्लैंड होती है, ओके, स्वेट ग्लैंड होती है, स्वेट माने क्या? पसीना। ओके, स्वेट ग्लैंड होती है। आयल ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड क्या करती है? ये दोनों पसीने के रूप में, पसीने के रूप में क्या? यूरिया का उत्सर्जन करती है। ध्यान दीजिएगा, जो त्वचा है उसमें क्या आयल ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड होती है माने, और ये जो है पसीने के रूप में यूरिया और अन्य उत्सर्जी पदार्थों का क्या करती हैं? उत्सर्जन करती है। इसलिए त्वचा क्या है? हमारा उत्सर्जी अंग है। क्लियर? फटाफट पढ़ेंगे आगे साथियों, घबराइएगा मत। दूसरा देते हैं क्या? हमने कहा यकृत। यकृत कैसे उत्सर्जी अंग है? यकृत ही वह अंग है जो अमोनिया को NH2CO NH2 माने यूरिया में कन्वर्ट करता है। क्या करता है? यह विषैली अमोनिया का कन्वर्जन माने परिवर्तन किस में करता है? यूरिया में करता है। ठीक, यकृत। और
साथ ही साथ यह जो है आरबीसी माने रेड ब्लड कार्पसल्स, आरबीसी के नष्ट होने पर उसमें से जो दो कलर पिगमेंट हैं बिलीरुबिन और बिलीबार्डिन, बिलीरुबिन और बिलीबार्डिन, इन दोनों को कहाँ भेजता है? लार्ज इंटेस्टाइन माने बड़ी आंत में, ये उन दोनों को अलग करता है। ठीक है, तो यकृत जो है अमोनिया का संश्लेषण किसमें करता है? यूरिया में, माने यूरिया के रूप में ये अमोनिया का करता है। अमोनिया जो है काफी हानिकारक है, तो अमोनिया का जो है परिवर्तन ये किसमें करता है? यूरिया में। साथ ही साथ बिलीरुबिन बिलीबार्डिन को भी आरबीसी जो नष्ट होती है उससे अलग करके भेजता है कहाँ? बड़ी आंत में, और ये भी मल के रास्ते बाहर निकल जाती है। तो कहने का मतलब जो विषैली अमोनिया है उसको यूरिया में कन्वर्ट कौन करता है? कौन? यकृत यानी लीवर। क्लियर? दूसरी बात, साथ ही साथ यकृत जो हमारा है उसके अन्य भी कई कार्य हैं जो कि हम उसमें कहाँ पे पाचन में देख चुके हैं ना। पाचन में हम लोग देख चुके हैं कि जैसे हिपैरिन प्रोटीन का श्रावण करना, एक्स्ट्रा ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन करके सेव करना, विटामिन ए डी आदि का संचय करना। ठीक है, तमाम क्रियाएं हैं इसकी। तो लेकिन यहाँ पे जो उत्सर्जन कैसे है? क्योंकि यह हानिकारक अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला, फेफड़े या लंग्स। फेफड़ा तो वैसे मुख्यतः श्वसन अंग है, हमने पिछले वीडियो में देखा था इसके पहले कि फेफड़ा श्वसन अंग है, लेकिन फेफड़ा जो है सबसे बड़ी बात CO2 को बाहर निकालता है। दूसरी बात, हम जो गरम मसाले, लहसुन, प्याज, अदरक, हल्दी, तमाम जो है जो श्रिल टाइप के पदार्थ हैं जो हमारी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, हमारे कफ पित्त वात को दूर करते हैं, उनसे भी कुछ चीजें हानिकारक जो है हमारे शरीर में जनरेट होती हैं, जो कि जलवाष्प के रूप में, किसमें? जलवाष्प के रूप में, मतलब कहने का क्या है? H2O जलवाष्प के रूप में इकट्ठी होती है, और इस जलवाष्प को फेफड़े के द्वारा नासिका माने नॉस्ट्रिल से होते हुए बाहर निकालते हैं। और आप जान लीजिए कि जो जलवाष्प है प्रतिदिन लगभग 400 ml पानी, ध्यान दीजिएगा, फेफड़े के द्वारा जलवाष्प के रूप में प्रतिदिन 400 ml पानी लगभग क्या होता है? बाहर निकला जाता है। अगर ये जलवाष्प हमारे शरीर में रहे तो क्या होगा? विषैला होगा, हमारे लिए विषैला साबित होगा, हानिकारक होगा, एक टॉक्सिन टाइप का। ठीक है, हम कहते हैं ना शरीर को डिटॉक्स करिए, तो डिटॉक्स कैसे करते हैं हम लोग वाटर पीते हैं, माने गर्म जल पीते हैं, गुनगुना पानी पीते हैं, तमाम कुछ खाते पीते हैं जो कि हमारे शरीर को डिटॉक्स करता है। तो ये जो शरीर डिटॉक्स होता है तो जलवाष्प के बारे में क्या? जलवाष्प के रूप में फेफड़ा जो है इसे क्या करता है? बाहर निकालता है। साथ ही साथ हमारे शरीर में जो लगभग 3.5% CO2 जनरेट होती है, निर्मित होती है, उसको भी ये बाहर निकालता है। क्लियर? चलिए अब देखिए बड़ी आंत। अब आप कहेंगे बड़ी आंत क्या करती है? भाई देखिए, जो भोजन ग्रहण करने के बाद जो वेस्टेज होता है, माने जो मल के रूप में बाहर निकलता है, वो उत्सर्जन में नहीं आता, लेकिन बड़ी आंत जो है यकृत के द्वारा भेजी गई वही जो कलर पिगमेंट है बिलीरुबिन और बिलीबार्डिन, इन दोनों को बाहर निकालने में सहायता करता है। माने किसका है? मल के रूप, मल के साथ उनको बाहर ये निकाल देता है। ठीक है, तो बड़ी आंत बीमारी क्या करती है? उत्सर्जन के रूप में कार्य करती है, एक उत्सर्जन के रूप में कार्य करती है। अब सबसे जो प्रमुख आता है वो क्या है? वृक्क या किडनी। वृक्क या किडनी, अब इसी को हमको देखना है, किडनी को। यह क्या है? प्रमुख उत्सर्जी अंग। ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन यहां से आता है, मानव में प्रमुख उत्सर्जी अंग, तो आप क्या बोलेंगे? किडनी। अब देखिए किडनी की संरचना देख लीजिए जरा। ठीक है, यहाँ पे इसके एक टोपी जैसी संरचना होती है जिसे हम बोलते हैं क्या? एड्रिनल ग्लैंड। मैंने आपको हार्मोन से पढ़ाया है, एड्रिनल ग्लैंड। यहाँ पे देखिए, अब देखिए यहाँ पे संरचना बनी है। देखिए ध्यान दीजिएगा जरा, ये जो संरचना बनी है यहाँ पे देखिए, ये वाली संरचना। मैं जरा पेन को पतला कर लूं पहले। ये देखिए,
जो संरचना है बनी देख रहे हैं ना, ये क्या है, किडनी है। मैं यहाँ खड़ा होता हूँ, एक किडनी दाएं तरफ, किडनी बाएं तरफ। जैसे देखिए किडनी क्या होती है, किडनी हमारे शरीर में लगभग 140 ग्राम, मतलब 140 ग्राम वजन की किडनी हमारे शरीर में उदर गुहा माने एब्डोमेन में रीढ़ की हड्डी जो बैकबोन है, स्पाइनल कॉर्ड, उसके दोनों साइड माने रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ एक एक किडनी जो है सिचुएटेड होती है। और जो राइट साइड की किडनी है माने दाहिने साइड जो किडनी है वो थोड़ी सी हल्की सी नीचे होती है। क्यों वह नीचे इसलिए होती है क्योंकि उसके ऊपर क्या है, लीवर बैठा रहता है। लीवर के होने कारण जो दाहिनी किडनी है मतलब राइट साइड की, वो थोड़ी सी नीचे दब जाती है। और मेरे साथियों यहाँ पे ध्यान दो कि ये किडनी और ये किडनी देखो, ये इसकी एक क्या है, एक काट है, अनुप्रस्थ काट है। देखो जैसे यहाँ पे लिखा है पश्च महाशिरा, माने क्या, पश्च महाशिरा, इंफीरियर वेना कोवा, इंफीरियर वेना कोवा, ठीक है। और सुनिए यहाँ पे देखिए जो किडनी का, देखिए यहाँ पे जो किडनी का उभरा हुआ भाग है, जो किडनी का ये उभरा हुआ भाग है, इसे बोलते हैं कार्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्टेक्स। इसे क्या बोलते हैं, कार्टेक्स बोलते हैं। लेकिन जो भीतरी भाग दबा हुआ है इसे बोलते हैं मेड्यूला। क्या बोलते हैं, माने गुर्दे का जो उठा हुआ भाग है वो कहलाता है कार्टेक्स, जो दबा हुआ भाग है वो कहलाता है मेड्यूला। और इसी मेड्यूला के पार्ट से हमारा निकलता है कौन सा हार्मोन, एड्रेनालिन, जिसे हम इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं। ठीक, अब देखिए किडनी जो है मैंने बताया रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ एक एक किडनी स्थित होती है। इसके चारों तरफ, इसके चारों तरफ एक आवरण या झिल्ली होती है, जिसे क्या बोलते हैं हम, जिसे बोलते हैं हम पेरिटोनियम झिल्ली या पेरिटोनियम मेम्ब्रेन। इसके चारों तरफ पेरिटोनियम झिल्ली या पेरिटोनियम मेम्ब्रेन का क्या होता है, आवरण होता है। पेरिटोनियम मेम्ब्रेन का आवरण होता है। और किडनी जो है आपने देखा होगा परिसंचरण तंत्र में कि हमारे हृदय से निकली हुई एक नली होती है जिसे हम कहते हैं महाधमनी। क्या बोलते हैं, महाधमनी कहते हैं, जिसे हम कहते हैं आरोटा। क्या कहते हैं, आरोटा कहते हैं। महाधमनी ही वह धमनी माने वह आर्टरी है जो गुर्दे में माने किसमें, किडनी में ब्लड को ले आती है। ब्लड को क्या करती है, ब्लड को ले आती है। क्यों ले आती है मेरे भाइयों, अरे भैया प्यूरिफाई करने के लिए। क्या करने के लिए, प्यूरिफाई करने के लिए। ठीक, क्या करने के लिए, प्यूरिफाई करने के लिए, यानी शुद्ध करने के लिए, छानने के लिए। क्या करने के लिए, प्यूरिफाई करने के लिए, छानने के लिए लाती है। कौन, महाधमनी। तो क्वेश्चन आता है गुर्दे में रुधिर को लाने वाली धमनी का नाम है, तो आप क्या बोलेंगे, महाधमनी। अब देखिए जब वो महाधमनी गुर्दे में प्रवेश करती है तो वो क्या, कई धमनियों में माने कई शाखाओं में बढ़ जाती है। ठीक है, कई शाखाओं में बढ़ जाती है और इसे क्या बोलते हैं, केशिका गुच्छ बोलते हैं। सारे क्वेश्चन आपके हैं ये, जिसे क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। महाधमनी जब गुर्दे में प्रवेश करती है तो ये कई शाखाओं में बढ़ जाती है, जिसे क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस कहते हैं। और अब जो किडनी है, किडनी देखिए, किडनी की खासियत ये है कि किडनी में जब जो रुधिर छनता है, रुधिर जब छनता है तो उसमें जो आवश्यक प्रोटीन्स हैं, जो आवश्यक इम्यूनो अम्ल है, जो जरूरी है शरीर के लिए, वह उसको वापस भेज देती है। ठीक है, किसके द्वारा, शिराओं के द्वारा। ठीक, लेकिन अब जो रुधिर छन जाता है तो क्या, वो क्या, उसे क्या बोलते हैं, जो छना हुआ पदार्थ है वो किडनी में एक ग्रंथि होती है, माने एक जगह होती है जिसे बोलते हैं बोमन संपुट। सब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आता है कि बोमन संपुट या बोमन कैप्सूल, बोमन कैप्सूल कहाँ पाया जाता है, तो बोमन कैप्सूल कहाँ होता है, बोमन संपुट, किडनी में। ठीक,
दूसरी बात, अब जो रुधिर छन जाता है तो जो छना हुआ पदार्थ होता है, इकट्ठा होता है, तो छना हुआ पदार्थ कहाँ इकट्ठा होता है? बोमन संपुट में। कहाँ होता है? बोमन संपुट में। और ये छना हुआ जो पदार्थ है, छना हुआ जो लिक्विड है, इसे प्राथमिक मूत्र कहते हैं। प्राथमिक मूत्र कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, फिर से ध्यान दीजिए मेरी बात को। किडनी में रुधिर को लाने वाली जो धमनी है वो महाधमनी है, ठीक। महाधमनी जब किडनी में प्रवेश करती है तो ये कई छोटी छोटी धमनियों में, शाखाओं में बढ़ जाती है, जिसे केशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस कहते हैं, ठीक। अब ये ग्लोमेरुलस क्या करता है? जो रुधिर की छनाई करता है, माने उसको प्यूरिफाई करता है, तो ये क्या होता है? ये छना हुआ पदार्थ जो लिक्विड है वो बोमन संपुट में इकट्ठा होता रहता है, जिसे प्राथमिक मूत्र कहते हैं। क्लियर? अब देखिए, ये तो छन गया, लेकिन जो किडनी के भीतर, जैसे देखिए यहां पे है ना, देखिए अब देखिए यहाँ किडनी के देख रहे हैं ना, संरचनाएं सब है ये देख रहे हैं आप, 1 2 3 ऐसी संरचनाएं है ना, ये सब क्या है? किडनी के भीतर ढेर सारी नलिकाएं, माने धागे नुमा, फिलामेंट, ये देखिए ऐसे 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 फिलामेंट नुमा संरचना होती है, जो क्या करती है? किडनी में ये जो धागे नुमा संरचना होती है ना, ये धागे नुमा संरचना ऐसे, या इसी को ऐसे आप कर दीजिए, तो जो धागे नुमा संरचना होती है, कुंडली नुमा फोल्डेड होती है, इसको बोलते हैं नेफ्रॉन। ध्यान दीजिएगा, नेफ्रॉन क्या कहते हैं? इसे नेफ्रॉन कहते हैं। और इसकी संख्या प्रत्येक किडनी में लाखों में होती है, माने कम से कम 10 लाख, 12 लाख, 4 लाख, 5 लाख, मतलब लाखों में होती है। ध्यान दीजिएगा, किडनी में नेफ्रॉन जो है वो लाखों की संख्या में होती है। और जिस प्रकार कोशिका को जीवन की इकाई कहते हैं, एल्बियोली को फेफड़े की इकाई कहते हैं, न्यूरॉन्स को मस्तिष्क की इकाई कहते हैं, उसी प्रकार नेफ्रॉन को किडनी की क्रियात्मक माने फंक्शनल इकाई कहते हैं। नेफ्रॉन को किडनी की क्रियात्मक इकाई कहती है। और यही नेफ्रॉन ही वह संरचना है जो ब्लड को क्या करती है? प्यूरिफाई करती है मेरे साथियों, ठीक है। नेफ्रॉन ही वह संरचना है जो किडनी में ब्लड को प्यूरिफाई करती है। और इस किडनी में जो नेफ्रॉन होती है, इसीलिए एक शाखा है विज्ञान में, नेफ्रोलॉजी। क्या है? नेफ्रोलॉजी, जिसमें किडनी का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो नेफ्रॉन्स हैं जो किडनी में रुधिर को प्यूरिफाई करती है प्राथमिक मूत्र के रूप में। यहाँ जो प्राथमिक जो मूत्र है, यहाँ पर आपका देखिए मूत्राशय है ना, मूत्राशय, ये देखिए ये मूत्राशय है ना, मूत्राशय में धीरे धीरे वो जो फिल्ट्रेशन पदार्थ है, छना हुआ पदार्थ है, वो इकट्ठा होता रहता है और धीरे धीरे मूत्र मार्ग के द्वारा वो बाहर समय समय पर निकाल दिया जाता है। कहने का मतलब कि जो प्रतिदिन हम यूरिन, मूत्र माने क्या? यूरिन, जो प्रतिदिन हम जो यूरिन सिक्रीट करते हैं वो लगभग 1 से 1.5 लीटर सिक्रीट करते हैं। मतलब एक स्वस्थ व्यक्ति जो है प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर मूत्र त्याग यानी यूरिन को सिक्रीट करता है। और जो यूरिन है इसका पीएच मान लगभग 4.6 से 8.6 होता है। माने कैसी होती है? अम्लीय होती है, माने एसिडिक होती है। कैसी होती है? अम्लीय होती है। इसका पीएच मान 4.6 से 8.6 होता है। दूसरी बात, जो यूरिन है इसमें है, इसका पीला रंग होता है, हल्का सा पीला रंग होता है ना। ज्यादा पीला होने तो दिक्कत होती है, फिर लगता है इसे जॉन्डिस हो गया। इसका जो पीला रंग है यूरिन का, वो है यूरोक्रोम के कारण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे साथियों, ध्यान दीजिएगा। यूरोक्रोम, ठीक है। यूरिन का पीला रंग किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आता है मूत्र का पीला रंग क्यों होता है? तो यूरोक्रोम के कारण। और यह यूरोक्रोम क्यों कब बनता है?
हीमोग्लोबिन के टूटने से माने विखंडन से। कब बनता है यूरोक्रोम? हीमोग्लोबिन के विखंडन से बनता है कौन? यूरोक्रोम, जो कि यूरिन के लिए क्या होता है? पीले रंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्लियर? अब देखिए, तो किडनी क्या है? मानव में प्रमुख उत्सर्जी अंग है। इसमें जो रक्त आता है उसको महाधमनी के द्वारा लाया जाता है। महाधमनी किडनी में कई शाखाओं में बढ़ जाती है, कई नलिकाओं में बढ़ जाती है, पतली पतली महीन नलिकाओं में, जिसे केशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस कहते हैं। यही ग्लोमेरुलस नेफ्रॉन के द्वारा जब मतलब जो आपका ब्लड है प्यूरिफाई करता है, तो वो जो प्यूरिफाइड पदार्थ है, प्यूरिफाइड मटेरियल है, वो किडनी में स्थित बोमन संपुट यानी बोमन कैप्सूल में धीरे धीरे इकट्ठा होता रहता है और समय समय पर क्या है, वह मूत्राशय में जमा हो जाता है, जिससे मूत्र मार्ग के द्वारा माने इसे बाहर हम निकालते रहते हैं। दूसरी बात, नेफ्रॉन जो है किडनी की क्रियात्मक इकाई होते हैं, यही ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं। ठीक है, नेफ्रॉन का जो है जो किडनी है इसका अध्ययन करते हैं विज्ञान की शाखा नेफ्रोलॉजी में। दूसरी बात, अब जो आपका यूरिन है, मैंने बताया कि 1 से 1.5 लीटर यूरिन क्या है डेली हम सेक्रेट करते हैं। यूरिन का जो पीला रंग होता है वो क्यों होता है? यूरोक्रोम के कारण। अब कभी कभी आप देखते हो गुर्दे में पथरी होती है, तो गुर्दे में जो पथरी होती है उसको हम कैल्शियम ऑक्जेलेट कहते हैं। कैल्शियम ऑक्जेलेट, गुर्दे की पथरी क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्जेलेट कहते हैं। अक्सर जो उपवास या भूखे रहते हैं, ध्यान दीजिएगा, अक्सर जो व्यक्ति काफी उपवास रखते हैं, माने फास्ट रहते हैं, भूखे रहते हैं, उनमें जो है उनके किडनी में एक हानिकारक पदार्थ यानी कीटोन बॉडी बन जाती है। कीटोन बॉडी बन जाती है। ठीक है, कीटोन बॉडी क्या है? कीटोन बॉडी ये है उनके लिए हानिकारक है, अर्थात गुर्दे की पथरी का कारण होता है। जब ये भूखे या उपवास अधिक रहेंगे, खाली पेट रहेंगे, तो इनमें जो किडनी है, किडनी में कीटोन बॉडी निर्मित हो जाती है। दूसरी बात, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, कभी कभी क्या है, आप देखते हैं गुर्दे काम नहीं करते। गुर्दे जैसे कि हम अधिक एल्कोहलिक हो जाएं, तो हमारी किडनी है जो भाई बहन ना, वो रुधिर के छानने के लिए है, शराब, मदिरा, अन्य जो है नशीले पदार्थों को प्यूरिफाई करने में नहीं है। तो कभी कभी जब अधिक एल्कोहलिक होते हैं तो हमारे शरीर में एक हार्मोन है वैसोप्रेसिन। आपको मैंने पढ़ाया है पिछले वीडियोस में। वैसोप्रेसिन एक ऐसा हार्मोन है जो पीयूष ग्रंथि में संचित होता है, पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है, और इसकी मात्रा क्या अधिक कम होने पर हमारे शरीर में क्या होता है? जब वैसोप्रेसिन की कमी हो जाती है तो हमारे बॉडी में एक डायबिटीज इंसिपिडस बीमारी हो जाती है। जिसमें क्या होता है? बार बार मूत्र त्याग यानी बार बार यूरिन सिक्रीट करने की फीलिंग होती है, इच्छा होती है। इसको क्या बोलते हैं? एडीएच, या क्या है? एक एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, मूत्ररोधी हार्मोन है। अर्थात यह क्या करता है हमारे शरीर में? यह हमारे शरीर में जल संतुलन को मेंटेन रखता है, मतलब वाटर बैलेंस रखता है ये। ठीक है, तो जब वैसोप्रेसिन की कमी होती है तो हमारे शरीर में बीमारी होती है डायबिटीज इंसिपिडस। ये मैंने आपको हार्मोन के चैप्टर में पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो हमारा जो उत्सर्जन है, उत्सर्जन, ये मैंने आपको पूरा बताया कि उत्सर्जन में कौन क्या क्या उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, कौन कौन से हमारे उत्सर्जी अंग हैं और कैसे कैसे कार्य करते हैं। तो साथियों, आज का हमारा चैप्टर यहीं पे समाप्त होगा। यहाँ पे कुछ बातें जो मैंने आपको बताई, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको डिस्कस कर दिया। बाकी ऐसा कोई भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, चूंकि हमको एक जनरल वे में पढ़ना है, हमको नीट या तो फिर एमबीबीएस या मेडिकल तो पढ़ना नहीं है। तो जनरल साइंस के सेगमेंट में हमको इतना ही डिस्कस करना होता है, बस 2-4 जनरल क्वेश्चन होते हैं वो हमको डिस्कस करना है। तो साथियों, मैंने डिस्कस किया आपसे। बाकी जो भी आपके डाउट्स हो, बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट सेशन में बिल्कुल उसको पूछिए, कहिए, कमेंट कीजिए, उनका स्वागत है और हम उसको पूरी तरह से एट वंस दूर करने का प्रयास करेंगे।
तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपका दूसरा चैप्टर लेकर के। मैं आशीष पांडे आपसे लेता हूँ विदा। इसके लिए शुक्रिया। जय हिंद।